नमस्कार, मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेके आप लोगों के बीच जो आपके आने वाले महिला सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हो सकते हैं। यहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है मंत्रालय की बात मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हरियाणा की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है हरियाणा में वर्तमान में खट्टर सरकार में वो है कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्री। और हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक है श्रीमती रेणु फुलिया। श्रीमती रेणु फुलिया जो महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की महानिदेशक है। पैरेलल हम लोग बात करते हैं अगर केंद्र सरकार में तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसकी मंत्री हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो है वर्तमान में मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग की। और दूसरा अगर हम राज्य मंत्री की बात करें, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में यहाँ पे जो मंत्री हैं वो कौन है? सुश्री देबाश्री चौधरी। कौन है? सुश्री देबाश्री चौधरी जो है वो यहाँ पे मंत्री हैं। तो पहला तो ये मंत्रालय आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री हरियाणा की कौन है? कमलेश ढांडा। और महिला एवं बाल विकास विभाग के महानिदेशक जो है हरियाणा में वो कौन है? श्रीमती रेणु फुलिया। दूसरा श्रीमती स्मृति ईरानी जो है केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके अधीन है। और राज्य मंत्री जो है वो है सुश्री देबाश्री चौधरी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण गतिविधियां जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जाती हैं हरियाणा में उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बालिका सप्ताह की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? बालिका सप्ताह की बात करेंगे। तो बालिका सप्ताह जो है 7 दिन तक चलता है भाई। बालिका सप्ताह लिखा हो मतलब 7 दिन तक चलता है ये। और ये कब चलता है? ये 18 से 24 जनवरी तक जो है बालिका सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 18 से 24 जनवरी तक बालिका सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 से 24 जनवरी तक चलता है। इसके दौरान होता क्या है? हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टॉक्स, स्पोर्ट्स, मेहंदी, कुकिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और ग्राम स्तर पर बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या पर रैलियां यहाँ पे आयोजित की जाती है, मतलब जागरूकता रैली यहाँ पे आयोजित की जाती है बालिका सप्ताह के दौरान, जो कि जनवरी महीने में 18 से 24 जनवरी तक मनाया जाता है। तो नीचे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद वार्षिक खेल बैठक की बात करेंगे तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा फरवरी व मार्च में वार्षिक खेल बैठक का आयोजन करवाया जाता है, फरवरी और मार्च महीने में। और ऐसा साल में सिर्फ एक बार ही करवाया जाता है। और इसके दौरान जो है अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। जिले के प्रथम स्थान धारक स्तर की भागीदारी और विभिन्न अन्य प्रतियोगिताओं जैसे कम लागत वाली रेसिपी है, सबसे अच्छा वेकार, रंगोली और मेहंदी की, ये सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पे आयोजित करवाई जाती हैं वार्षिक खेल बैठक के दौरान, जो कि साल के फरवरी और मार्च महीने में आयोजित करवाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वीडियो के लास्ट में हम लोग 20 अलग अलग नारी शक्ति पुरस्कार की बात करेंगे, वो किन किन को दिए जाते हैं और उनके पुरस्कार की इनामी राशि भी कितनी है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एक एक करके उनको पढ़ेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम किसको मिला था और हरियाणा को कब मिला था, वो बहुत जरूरी है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो पहले 7 अगस्त को मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 7 दिन तक चलने वाला प्रोग्राम है ये भी। और भारत सरकार की थीम के अनुसार गतिविधियां ग्राम स्तर पर और एसएमएस, वीएलसी, एडब्ल्यू आशा वर्कर के सदस्यों के साथ मातृ समूह सार्वजनिक अभियानों की बैठकों का आयोजन इस दौरान करवाया जाता है। तो 1 से 7 अगस्त तक चलता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। उसके बाद है पोषण सप्ताह। तो पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। कहने का मतलब है 1 से लेके 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो पोषण सप्ताह है तो ये कितने दिन चलने वाला प्रोग्राम है? ये 7 दिन चलता है। और भारत सरकार की थीम के अनुसार इसमें भी गतिविधियां और जो वर्कशॉप है, नारी लेखन का प्रतियोगिताएं हैं, AWWS, ये जो आशा वर्कर है, ANM है, ये जो प्रतियोगिता ग्रामीण सतह पर या ग्रामीण महिलाओं के लिए आयोजित करवाती है, प्रश्नोत्तरी भी। नेक्स्ट अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। AWWS और हेल्पर्स की मदद से ग्राम स्तर पर प्रभात फेरियों का आयोजन, ग्राम स्तर पर महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए पैम्पलेट और फोल्डर प्रसारित किए जाते हैं 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के अवसर पे। नेक्स्ट है बच्चों का दिन 14 नवंबर होता है, सब जानते हैं। तो 2 आसान से हैं, 14 नवंबर होता है। अब है कुछ निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है?
तो दहेज निषेध अधिनियम दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। दहेज निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए पंचायत सदस्यों की भागीदारी के साथ AWW और हेल्पर्स, AWW आप जानते ही हैं, और हेल्पर्स की मदद से ग्राम स्तर पर पर्वत फेरियों का आयोजन किया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, दोनों में पैरेलल आपको बताऊंगा, यहाँ इस पॉइंट को समझिए। और यहाँ पे भारत सरकार की भी हम लोग बात करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय जो है पहले समाज कल्याण विभाग के साथ काम करता था, समाज कल्याण विभाग से, और फिर इसका विभाजन होकर 1992 से ये अलग कार्य कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग पहले समाज कल्याण विभाग के साथ था और अभी 1992 से अलग इसको एक विभाग, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया और ये अब अलग अपना कार्य कर रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो उसके भी मंत्रालय के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है वो 30 जनवरी 2006 से, भारत की अगर हम बात करेंगे तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो 30 जनवरी 2006 से एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया था। और इससे पहले 1985 के बाद से ये किसके साथ काम करता था, तो ये मानव, MHRD आप कह सकते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ये काम करता था। किसके साथ? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ये काम करता था, विकास मंत्रालय। समझ गए होंगे आप। यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास निदेशालय जो है पहले समाज कल्याण विभाग के साथ काम करता था और कब से अलग से कार्य कर रहा है, तो 1992 से अलग से कार्य कर रहा है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की जो स्थापना आप कह लीजिए 30 जनवरी 2006 को हुई थी। इससे पहले 1985 के बाद से यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ये काम कर रहा है। किसके तहत? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और स्थापना इसकी कब की गई थी? 30 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आप ये बात है इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। दहेज अधिनियम किस वर्ष आया भाई? दहेज अधिनियम 1961 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम कब? 2013 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। और हरियाणा राज्य महिला आयोग 2012 में। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की आपको अध्यक्ष पता होनी चाहिए, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगर हमसे पूछा जाए हरियाणा में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पूछा जाए। अब हाल ही के पेपर में एक में पूछा गया था कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरमैन कौन है, क्योंकि चेयरमैन का पद रिक्त था और जहां तक मुझे याद है प्रतिभा सुमन थी चेयरमैन, अध्यक्ष जो है प्रतिभा सुमन थी। वाइस चेयरमैन पेपर में पूछा गया था। वाइस चेयरमैन आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? श्रीमती प्रीति भारद्वाज। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दिया हुआ है, श्रीमती प्रीति भारद्वाज जो है वो वर्तमान में हरियाणा में वाइस चेयरमैन है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की श्रीमती प्रीति भारद्वाज। और जो अध्यक्ष का पद है वो भी रिक्त बताया जा रहा है। अध्यक्ष का पद जो है हरियाणा राज्य महिला आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पद जो है अभी खाली रिक्त बताया जा रहा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वाइस चेयरमैन है हरियाणा राज्य महिला आयोग की, तो वो कौन है? वो श्रीमती प्रीति भारद्वाज है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को ध्यान रखने हैं। इन दोनों को, जैसे ऊपर मैंने ये 2 बताए थे आपको और उससे ऊपर भी मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बताए थे। दोनों मंत्री, हरियाणा में ये मंत्रालय किसके अधीन है, मंत्री कौन है, और केंद्र सरकार में इसके मंत्री कौन है, वो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा कि ये पहले किस विभाग के अंतर्गत काम करते थे और फिर कब अलग होकर इनको एक नया विभाग बनाया गया था, वो भी ध्यान रखना है। और तीसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग और हरियाणा राज्य महिला आयोग, इनकी स्थापना और इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग जो है अधिनियम 2012 और अध्यक्ष का पद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रिक्त बताया जा रहा है और इसके वाइस चेयरमैन जो है वो श्रीमती प्रीति भारद्वाज बताई जा रही हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1956 में, शिशु दुग्ध संरक्षण अधिनियम 1992, शिशु दुग्ध संरक्षण अधिनियम 1992 और शिशु दुग्ध उपकर अधिनियम जो है वर्ष 2003। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, आप इन डेट को जरूर ध्यान रखें। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1956 और शिशु दुग्ध संरक्षण अधिनियम 1992 और शिशु दुग्ध उपकर अधिनियम जो वर्ष 2003। ये सारा का सारा डाटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे एज इट इज दिया भी हुआ है, आप इनको देख भी सकते हैं और वहां से इनको कर भी सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज है वो मैं आप लोगों को यहाँ साथ साथ बताता चल रहा हूँ। चलिए अब हम लोग जो है नारी शक्ति पुरस्कार की बात कर लेते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब इसकी शुरुआत हुई थी ये भी आपको जानना चाहिए। और दूसरा, कितने लोगों को प्रतिवर्ष ये दिया जाता है? नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष कितनों को दिया जाता है? पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये पुरस्कार जो है अलग अलग 20 यानी 20 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, नारी शक्ति पुरस्कार। और कब से दिया जा रहा है? नाउ फ्रॉम 2016, 2016 से 2016 से 20 नारी शक्ति पुरस्कार जो है हर साल दिए जाते हैं। 20 नारी शक्ति पुरस्कार जो है एवरी ईयर लिख सकते हैं, हर साल ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। और दूसरा, इनकी घोषणाएं जो है वो कब कर दी जाती है? तो इनकी घोषणाएं 20 फरवरी को कर दी जाती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे दिए जाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम पढ़ के आए हैं 8 मार्च को होता है। इनकी घोषणाएं जो है कब कर दी जाती हैं? 20 फरवरी को। और ये कब दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी 8 मार्च को। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है भाई, आप इनको ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ बताऊं कि 1975 का साल जो है इंटरनेशनल वुमेन ईयर के रूप में मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन अंतर्राष्ट्रीय महिला ईयर के रूप में जो है कब मनाया गया था? कौन सा साल मनाया गया था? 1975। जैसे 2006 को हरियाणा में बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया, उसी तरीके से 1975 का जो साल है वो इंटरनेशनल वुमेन ईयर के रूप में मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन ईयर, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर के रूप में मनाया गया। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाने की घोषणा कर दी। 8 मार्च से तब से हम लोग क्या बनाते आ रहे हैं? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला ईयर साल वर्ष कब मनाया गया था? 1975 में। और है ना बालिका दिवस के रूप में कब मनाया? 2006 में। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो सेलिब्रेट करती है अभी वुमेन डे जो है प्रत्येक साल 8 मार्च को, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और टेकिंग दिस एन अपॉर्चुन मोनूमेंट एक्नॉलेज वुमेन्स अचीवमेंट, जो भी अचीवमेंट होती हैं, जो भी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो काम किए जाते हैं वो इसी दौरान, इसी दिन उनको सेलिब्रेट या इसी दिन उनको पुरस्कृत किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2016 से 20 महिलाओं को यहाँ दिया जा रहा है। अब उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि नारी शक्ति जो पुरस्कार है वो 20 है, जो किन किन फील्ड में दिया जा रहा है। पहली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसमें कुछ एक नाम है, कुछ एक जो पुरस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट के साथ 2 लाख रुपए प्रत्येक को दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। मिलता क्या है? सर्टिफिकेट दिया जाता है और प्लस में 2 लाख जो है प्रत्येक को। ये तो नारी शक्ति पुरस्कार के दौरान दिया जाने वाली राशि और सर्टिफिकेट या जो चीज दी जाती है वो है। सर्टिफिकेट प्लस 2 लाख रुपए प्रत्येक को यहाँ पे कैश अवार्ड दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो 4 जो अवार्ड है 1 से लेकर 4 तक, नाम है रानी रुद्रमा देवी अवार्ड। क्या नाम है? रानी रुद्रमा देवी अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया जाता है भाई, मैं आपको बता दूं, आप सुनिएगा यहाँ पे। तो ये अवार्ड जो है 2 डिस्ट्रिक्ट पंचायत को और 2 ग्राम पंचायत को दिया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अवार्ड जो है 4 लिखे ना, 1 से 4 अवार्ड दिए जाते हैं, यानी 4 अवार्ड दिए जाने रानी रुद्रमा देवी अवार्ड होते हैं। 2 अवार्ड दिए जाते हैं बेस्ट डिस्ट्रिक्ट को और 2 अवार्ड दिए जाते हैं बेस्ट ग्राम पंचायत को। 2 अवार्ड दिए जाते हैं बेस्ट डिस्ट्रिक्ट को और 2 दिए जाते हैं बेस्ट ग्राम पंचायत को। तो इस तरीके से 4 मिलते हैं रानी रुद्रमा देवी अवार्ड और इनके दौरान सर्टिफिकेट और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रत्येक को, यानी यहाँ से चारों को 2-2 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और किस फील्ड में दिया जाएगा? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बेस्ट जो उन्होंने काम किया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में जो बेस्ट उन्होंने काम किया है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। जब पेपर में आपसे पूछा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कौन सा नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भारत सरकार कौन सा पुरस्कार देती है? तो भारत सरकार देती है रानी रुद्रमा देवी अवार्ड। इसमें 2 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट होती हैं और 2 बेस्ट जो है इसमें ग्राम पंचायतों को चुना जाता है। ग्राम पंचायत इसमें 2 होती है भाई। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 5 से 6, यानी 5वें और 6ठे जो 2 हैं 20 हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, वो दिए जाते हैं माता जीजाबाई अवार्ड। कौन सा होता है भाई? माता जीजाबाई अवार्ड। माता जीजाबाई अवार्ड है, ये दिया जाता है। ये किस लिए? फॉर बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी को, बेस्ट अर्बन शहरी, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए हैं, उन्होंने जो काम किया है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, चाहे उन्होंने सरकार के दी गई फ्लैगशिप के अकॉर्डिंग किया है या अपने लेवल पे उन्होंने जो भी काम किया है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी वही है, सर्टिफिकेट प्लस में 2 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। और सबसे सबसे जरूरी अवार्ड है भाई ये, इसको जरूर ध्यान रखें, सबसे जरूरी है ये अवार्ड 7वां, और ये है कौन सा, कन्नगी देवी अवार्ड। यह है कन्नगी देवी अवार्ड। अगर लास्ट में आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कन्नगी देवी अवार्ड जो है वर्ष 2016 में किसको दिया गया था। तो 2016 का जो कन्नगी देवी अवार्ड है वो हरियाणा को मिला था। तो यहाँ पे कन्नगी देवी जो अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है, वो बेस्ट स्टेट के लिए, यानी कि राज्य को मिलता है तो बेस्ट स्टेट को दिया जाता है। और बच्चों साथियों, पेपर में ये पूछा जाए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा पुरस्कार या कौन सा नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, तो कन्नगी देवी पुरस्कार है भाई, नारी शक्ति पुरस्कार है ये पुरस्कार दिया जाता है बेस्ट स्टेट को। किसमें इंप्रूवमेंट के लिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट के लिए। किसमें इंप्रूवमेंट के लिए, इंप्रूव चाइल्ड सेक्स रेशियो के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है भाई कन्नगी देवी पुरस्कार लास्ट टाइम किसको मिला था, ये सब जरूरी चीजें आप लोग ध्यान रखें। इसमें भी वही है, सर्टिफिकेट प्लस 2 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्नगी देवी के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है रानी गाइंदरल्यू, नागालैंड से थी भैया, आप इनको जानते हैं अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो। रानी गाइंदरल्यू जिनोंग अवार्ड, रानी गाइंदरल्यू जिनोंग अवार्ड, ये है भाई 8 से 9, ये भी 2 को मिलता है। और ये जो है बेस्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट किसको दिया जाता है, ये बेस्ट सिविल, यहाँ पे लिखा है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। बेस्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया जाता है किस लिए भाई, फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क वेलफेयर फॉर बीइंग वुमेन, महिलाओं के लिए किए गए बहुत बढ़िया काम के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाता है CSO को। इसमें भी 2 लाख रुपए प्रत्येक को दिए जाते हैं, रानी गाइंदरल्यू जेआर अवार्ड। उसके बाद है देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, नाम सब सुने होंगे आपने, ये देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, अहिल्याबाई होलकर अवार्ड। अब साथियों ये जो अवार्ड है ये किनको दिया जाता है, तो ये जो अवार्ड है बेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए है देवी अहिल्या होलकर अवार्ड, बेस्ट डूइंग देयर जॉब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए बहुत बढ़िया काम के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है किसको, बेस्ट प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी ने बहुत बढ़िया काम किया है तो उनके लिए है देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड। कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, PSU जेडरीशीज हैं, प्रॉब्लम है रहने की है, उन सब चीज़ों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी वही है, 2 लाख रुपए और दिए जाते हैं प्रत्येक को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। तो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड पहली बात किनको दिया जाता है, बेस्ट इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। बेस्ट इंस्टीट्यूट जिसने क्या किया हो भाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट जिसने रिसर्च की हो, महिला रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया हो, मैं यहाँ पे लिखूं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया होगा महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए। बेस्ट इंस्टीट्यूट जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया है महिलाओं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिसने बहुत बढ़िया काम किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उस बेस्ट इंस्टीट्यूट को मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। उस बेस्ट इंस्टीट्यूट को क्या मिलेगा, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिलेगा 2 लाख रुपए सर्टिफिकेट के साथ। तो ये 11 आप लोगों को ध्यान रखने। उसके बाद इंडिविजुअल कैटेगरी के जो है, उसके बाद इंडिविजुअल है वो इतने आप लोगों से शायद ना पूछे जाएं, लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअल कैटेगरी के आप लोगों को बता दूं यहाँ पे। इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में 12 और 13 जो हैं वो अवार्ड होंगे कॉरेज, साहसी और ब्रेवरी के लिए। वो अवार्ड हैं किसके लिए भी, कॉरेज एंड ब्रेवरी, ब्रेवरी के लिए दिए जाएंगे भाई ये अवार्ड फॉर वुमेन जिन्होंने बहुत बढ़िया मतलब बहादुरी दिखाई है किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में और कुछ चीजें अचीव की हैं, उनके लिए उनको ये मिलेगा। इसमें भी 2 लाख रुपए और सर्टिफिकेट है। और 14 से 20 लास्ट जो 7 हैं, 14 से 20 ये 7 जो हैं अवार्ड यहाँ पे दिए जाएंगे। 7 अवार्ड हैं, 7 अवार्ड है यहाँ पे किसके लिए, मेकिंग आउटस्टैंडिंग टू वुमेन एंडेवर, कम्युनिटी वर्क, आर्ट, कल्चर, इनमें जो बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स,
तो उनके लिए 7 अवार्ड हैं। तो ये इंडिविजुअली हैं, ये शायद पेपर में ना पूछे जाएं, लेकिन जो ये ऊपर जो हम लोगों ने पढ़े हैं ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फटाफट से हम लोग इनकी रिवीजन ले लेते हैं कि यहाँ पे आपसे जो है पेपर में पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहीं से आपको बताऊं कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, वो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि किसको मिलता है। तो ये बेस्ट उस इंस्टीट्यूट को मिलता है जिसने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बढ़िया काम किया है, जिसने वुमेन एंड एम्पावरमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में बढ़िया काम किया है, उस इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा क्या, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। नेक्स्ट है दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड जो है वो बेस्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए दिया जाएगा। अभी बेस्ट प्राइवेट सेक्टर जिसने महिलाओं के लिए कुछ बढ़िया काम किया है उसको मिलेगा, बेस्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए अवार्ड मिलेगा देवी अहिल्याबाई होलकर। तो यहाँ पे मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आपको अवार्ड बताऊं और वो किसको दिए जा रहे हैं, बस उतना आप ध्यान रखें। राशि सबकी सेम है, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे हर एक को, लेकिन जो ये इंडिविजुअल वाले हैं, इंडिविजुअल वालों का ध्यान रखें भाई, इनको 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट मिलेंगे, इनको 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट मिलेंगे। उससे ऊपर 11 से ऊपर जो है ना उन सबको 2 लाख और सर्टिफिकेट मिलेंगे। रानी गाइंदल्यु जेलांग जो है ये बेस्ट सीएसओ को मिलेगा, बेस्ट सीएसओ के लिए मिलेगा। कन्नगी देवी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्नगी देवी नारी शक्ति पुरस्कार बेस्ट स्टेट को दिया जाता है, बेस्ट स्टेट को दिया जाता है। और किसकी इंप्रूवमेंट के लिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो की इंप्रूवमेंट के लिए मिलता है बेस्ट स्टेट को ये कन्नगी देवी पुरस्कार। माता जीजाबाई अवार्ड जो है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज को दिया जाता है, बेस्ट अर्बन शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज को। नेक्स्ट है माता जीजाबाई के बाद रानी रुद्रमादेवी, ये चार लोगों को दिया जाता है, लोगों को नहीं भाई, 2 डिस्ट्रिक्ट है और 2 बेस्ट ग्राम पंचायत को दिया जाता है रानी रुद्रमादेवी अवार्ड। किस फील्ड में दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड कौन सा है, पेपर में पूछा गया तो आंसर होगा रानी रुद्रमादेवी अवार्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नारी शक्ति पुरस्कार कौन सा है, रानी रुद्रमादेवी अवार्ड। 2 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट होंगे और 2 बेस्ट ग्राम पंचायत इसमें शामिल की जाएंगी। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है नारी शक्ति पुरस्कार 2016 से हैं, 20 को मिलते हैं, 20 हर साल 20 को लोगों को ये दिए जाते हैं, 20 अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं ये हर साल, और 20 फरवरी को इनकी घोषणा होती है और 8 मार्च को प्रत्येक साल ये दिए जाते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। और 1975 मैंने बताया था इंटरनेशनल वुमेन ईयर, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस साल मनाया गया था, तो ये 1975 को मनाया गया था। और हरियाणा में बालिका वर्ष 2006 को मनाया गया था। उससे पहले मैंने कुछ अधिनियम आपको बताए हैं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम है, अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे लगता है, हो सकता है आपको भी लगे। आप अपना कमेंट यहाँ करके जरूर बता सकते हैं कि क्या आप लोगों के लिए फायदेमंद है, हेल्पफुल है आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए। तो मैं संदीप आप सभी के बीच महिला सुपरवाइजर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चनों को लेके, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।